बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ से आप देख रहे हैं सियाल स्टेट का यूट्यूब पर इन्फॉर्मेशन चैनल लेटर टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। स्पेशल सलाम मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी को। आज हम बात करेंगे नाइन प्रिज्म के ऊपर। इस वक्त हमें सबसे बेहतरीन जगह जो है DH लाहौर के अंदर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ पे जाना चाहिए। तो मैंने सारा आपसे पहले भी डिस्कस करता रहता हूँ, फेज़ 10 के बारे में करता रहता हूँ कि ऑन ग्राउंड अगर हम देखते तो नाइन प्रिज्म से बेहतर जगह मुझे नज़र नहीं आती, क्योंकि रेट बहुत कंट्रोल है। वो लोग जो जिनकी कैपेसिटी से ये फेज निकल चुका था, मीन्स के कनाल जो थी 2 करोड़ से नीचे कोई प्लाट नहीं होता था, वो इस वक्त हमें 1.5 करोड़ से लेकर 2 करोड़ की ब्रैकेट में बेहतरीन प्लाट मिल सकता है। और बहुत आउट क्लास जाए तो फिर हमें 2 करोड़ से 2.5 करोड़ की ब्रैकेट में जाना पड़ता है। और टॉप कैटेगरी अभी भी 2 करोड़ 75 लाख से 85 लाख की ब्रैकेट में प्लाट मौजूद है, यानी कि 2.5 करोड़ से 285 की ब्रैकेट में। इस 35 लाख में जो फ़र्क आ रहा है वो सबसे टॉप कैटेगरी का प्लाट जहाँ पे आप लेना चाहते हैं आपको मिल सकता है। 10 मरला की बात करें तो तब हमें 10 मरला का बाउंड्री के ऊपर हमें एल ब्लॉक की बाउंड्री डेड एंड था, तब वो ऑन ग्राउंड भी नहीं था, वहाँ पे भी हमें प्लाट 145-50 से नीचे नहीं मिलता था। और टॉप कैटेगरी 185 तक भी चले गए थे। अभी जो 185 वाले वो तकरीबन 160 की ब्रैकेट में आए हुए हैं। और जो लो रेट अगर हम बात करते हैं तो 110 से हमें रेट मिलना शुरू हो जाते हैं। 10-15 में 10 में हमें प्लॉट 10 मरले का मिल जाता है। हम 5 मरला की अगर बात करें तो 5 मरला तब जो मिनिमम रेट था वो कोई 75 की ब्रैकेट में रेट थे। 70 और 75 में हमें बाउंड्री पे प्लॉट मिलता था। और जो टॉप कैटेगरी थी 120-130 की ब्रैकेट में भी टॉप कैटेगरी आर ब्लॉक में 5 मरले का प्लॉट होता था। ये चीज़ें हमने अभी जो आपको बताया कि वो रेट अब कहाँ पे आ गए। जो 5 मरला है वो अभी हमें 45 से मिलना शुरू हो जाता है। और मैक्सिमम करोड़ की ब्रैकेट में मैक्सिमम करोड़, अदरवाइज उससे भी नीचे प्लॉट हैं। करोड़ को भी बहुत कम प्लॉट टच करते हैं। तो इस वजह से कंट्रोल रेट आ गए। उन लोगों के लिए ये फ़ायदा है जो अभी परचेज करना चाहते हैं। उन लोगों को नुकसान हुआ जिन्होंने पीक प्राइस पे परचेज किए थे, और फ़ायदा वो उठा ले गए जिन्होंने पीक प्राइस पे सेल किए थे। मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, एक दोस्त का कमेंट्स भी था नाइन प्रिज्म के ऊपर कि मुझे नुकसान हो गया, नहीं आपने परचेज नहीं करना। देखें, जो पीक प्राइस पे आप परचेज करते हैं वो भेड़ चाल होती है। जैसे कि अभी फेज़ 10 में थोड़ा सा भूचाल आया रेट, तो फ़ौरन लोग दौड़ पड़े कि फेज़ 10 में पता नहीं क्या होने वाला है। पाकिस्तान के अंदर मसाइल ये हैं कि जब भी थोड़ा सा प्रॉपर्टी में मूवमेंट आती है तो वो फ़ौरन दौड़ पड़ते हैं। तो वो ये समझ नहीं होते कि समझ नहीं रहे होते कि रियलिटी क्या है इस वक्त फेज़ के अंदर। ना कि वो समझें, वो बल्कि ये करते हैं कि देखा देखी करके वो परचेज करना शुरू कर देते हैं। जो पीक प्राइस पे, हाँ, गवर्नमेंट चेंज होती तो प्रिज्म का ये रेट कभी भी नहीं आता। 2000 आप ये कह लें कि 22 में जो गवर्नमेंट चेंज हुई थी, उसके बाद तवक्को ये थी कि 2000 उसके बाद जो साल बाद 1.5 साल बाद हुकूमत आएगी वो पॉलिसीज़ को बेहतर करेगी। बट IMF का अमल दखल बहुत ज़्यादा है बजट में। हर टैक्स के अंदर IMF की डिमांड के ऊपर टैक्स लगते हैं। तो गवर्नमेंट ने तो अपने माहौल देखना है, अपने हिसाब से चलना है। दूसरा, बैंक के जो प्रॉफिट था वो बहुत ज़्यादा हो गया था, इस वजह से इसके ऊपर दबाव है। साथ में गवर्नमेंट ने टैक्सेस ज़्यादा लगाया, IMF की वजह से ज़्यादा दबाव बढ़ा। तो इस वक्त हमने देखना है कि आया इन सूरत हाल से निकलने के लिए हमें किन किन पॉकेट्स में जाना होगा जहाँ पे हम सरमायाकारी भी करें और हमें 3 से 4 साल में अच्छा प्रॉफिट आ जाए। अगर हम 5 साल की बात करें तो 5 साल में हम फेज़ 10 से भी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। मैंने कहा था कि कमर्शियल अगर आप परचेज करते हैं तो 5 साल बाद आपको वो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी, आपकी 6 करोड़ की प्रॉपर्टी, फिर वो डॉलर्स की कैलकुलेशन ले आते हैं, पाउंड की ले आते हैं, मुख्तलिफ। हमने वो देखना है कि आया यहाँ पे सारे बंदे तो फॉरेन करेंसी में बिजनेस नहीं करते ना, पाकिस्तानी रुपीज़ में भी काम हो रहा है ना। तो आप पाकिस्तान के हिसाब से चलेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ। बट ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़्यादा, क्योंकि हमारे पाकिस्तान से ओवरसीज़ पाकिस्तानी अभी निकला रियल एस्टेट सेक्टर से, तो वो माहौल बड़ा तब्दील हो गया। आप देखिए, मैं बैरियर टाउन के बारे में सुन रहा हूँ कि 1 से 2 महीने में बैरियर टाउन दुबई आ रहा है। तो दुबई में जब बैरियर टाउन ने लॉन्च करना है, एक तो देखा हुआ डेवलपर मलिक रियाज डिलीवर भी करता है, स्टैंडर्ड्स भी हैं, वहाँ पे बॉन्ड भी है कि वहाँ पे वो कोई फ्रॉडी भी नहीं मार सकता, कोई ओवर सेलिंग भी नहीं कर सकता। अगर ये बंदा वहाँ पे प्रोजेक्ट लॉन्च करता है और कामयाब कर लेता है तो आया हम किस मुंह से उसको जवाब देंगे कि कराची में बेहतरीन डेवलपमेंट के साथ उसने मिनी दुबई बना दिया था उसको। मेरे ख्याल में जितना बैरियर टाउन उसने बनाया है इतना दुबई होगा टोटल। तो उसमें उसने कितना चेंज लाया और कितनी बेहतरीन डेवलपमेंट करके खड़ा कर दिया और उसको
कभी कोई उसके कान से पकड़ता है, कभी कोई उसके कान से पकड़ता है, तो उसको तबाह कर दिया। मतलब ये कि पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वाले को या सरमायाकार को वो माहौल नहीं दिया जाता जिसमें वो बेहतरीन बिजनेस करे और अपना काम करे, और साथ में इतना रोज़गार मुहैया हो गया था लोगों को। कराची में एक नया गेम चेंजर हो गया था। कराची की ज़रूरत भी थी कि सोसाइटी बेहतरीन हो, और उसके हिसाब से उन्होंने जब बनाना शुरू की तो वहाँ पे उसके ख़िलाफ़ कितने मसाइल क्रिएट हो गए। इसी तरह जहाँ पे कोई अच्छा काम करता तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर यही सरमाया जो पाकिस्तान से ओवरसीज़ पाकिस्तानी लेके गए हैं, दुबई में लेके गए हैं, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कि यहाँ पे उनको अच्छा माहौल दिया जाता तो हमें 2-3 अरब डॉलर बाहर से मंगवाने की बजाय वही जो हमारा रेवेन्यू जनरेट हो जाता। तो इस तरफ हमें तवज्जो देना होगी कि इसके साथ एक तो रेवेन्यू भी जनरेट होता है, पाकिस्तान में मूवमेंट होती है, रोज़गार इतने लोग कमाते हैं, एक एक प्रोजेक्ट के ऊपर 200-200 400 बंदा काम कर रहा होता है, तो रोज़गार का भी मसला नहीं होता। बातें लंबी होगी। साथ में हम अपार्टमेंट के ऊपर भी काम कर रहे हैं। सियाल मार्केटिंग पाकिस्तान दूसरे चैनल पे आप अपार्टमेंट के रिलेटेड सारी वीडियोस हमारी देख सकते हैं। ये ओजी डेवलपर का प्रोजेक्ट है जो आप देख रहे हैं, लाहौर सकाय फिरोजपुर रोड के ऊपर आता है। ओजी डेवलपर का दूसरा प्रोजेक्ट बैरियर सकाय जो आर्शेड 4 में है, वो भी बहुत अच्छा 10th फ्लोर में वो पहुँच गया है, और 15 फ्लोर उसके टोटल है। मतलब ये कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स में भी आप अगर ट्रेंड यही ले आते पाकिस्तान के अंदर, जैसे कि दुबई में है हाई रेज बिल्डिंग का, और होना भी चाहिए, हाई रेज बिल्डिंग होनी चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे मसाइल थोड़ी सी ये जो समझने वाली बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो डेवलपर आता है उस पर खदशात ज़्यादा होते हैं कि आया ये पैसे लेके भाग तो नहीं जाएगा। दुबई में ये होता है कि वो गवर्नमेंट उनको बाउंड करती है कि आपने इतनी सिक्योरिटी देनी, और यहाँ पे पैसे आप डायरेक्टली बाहर नहीं लेके जा सकते आप जब तक उस टारगेट को अचीव नहीं कर लेते जो कि आपकी कमिटमेंट है यूज़र के साथ। यहाँ पे यूज़र को बेजारो मददगार छोड़ दिया जाता है, जिस वजह से एतबार नहीं बढ़ता। अब वहाँ पे क्या है कि जब बिल्डिंग लॉन्च होती है रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, जब कंप्लीट हो जाती है वो कोई हाइप नहीं होती। जब हाइप क्रिएट होती है तब ही नुकसान होता है लोगों को। दूसरी बात ये कि काफ़ी दोस्त कह रहे थे कि भाई आपने जो है आप ये क्यों नहीं बताते कि फेस 10 से आप बेच के निकल जाए, नाइन प्रिज्म से बेच के निकल जाए। मैंने वो भी सवाल का जवाब दिया था कि बेच के निकल जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, किसको हम बेचें? कोई ना कोई तो परचेजर होगा, तो आया परचेजर को धोखे में रखें, आप परचेज कर लें, दूसरे को कहीं बेच दें। तो अभी हम मैप पे चलते हैं। सरसरी आपको 2 से 4 मिनट की वीडियो मैप पे देते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन कौन सी जगहों पर अभी आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जी, तो ये पूरा प्रिज्म है, आपको मैं बता दूं, आपसे पहले भी डिस्कस हो, तो प्रिज्म और मेरा ताल्लुक तो बहुत पुराना 2015 से आपको पता है, वीडियोस हमारी इसके ऊपर आ रही होती है, काम इसके ऊपर हमने किया था। ये ए ब्लॉक है, इसकी लोकेशन पहले से बेहतर इसलिए होगी कि अंडरपास बेदिया रोड वाला बन गया और फेज 6 के साथ अटैच होने की वजह से काफ़ी इसकी लोकेशन पे फ़र्क पड़ा, अच्छा हो गया। उसके बाद इसकी जो इंटरचेंज इसको मिले हुए हैं, रिंग रोड इसके बीच में से जा रही है, ये 2 रास्ते हैं जो फेज 10 को जा रहे हैं। जिनके हमें अभी लगता है कि फेज़ 10 इतना अच्छा फेज़ नहीं होगा, लेकिन फ्यूचर में आपको लगता है, मुझे तो अभी भी लगता है बहुत अच्छा फेज़ है। बहुत हाई राइज बिल्डिंग उसमें आएंगी, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे, और मैं समझता हूँ गेम चेंजर होगा रियल एस्टेट सेक्टर में। और हमारा भी आखिरी फेज़ होगा डील करने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है हम भी 50-55 में पहुँच जाएंगे, तो फिर इतना ही काफ़ी होता है काम करना, फिर रेस्ट भी करना चाहिए। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसका फ्यूचर नाइट प्रिज्म का 5 साल पे कहाँ है। मैंने 5 साल की, आप जिनकी ये कह रहे हैं कि 24 एंड है, 25, 26, 27, 28, 4 साल की हम प्लानिंग करते हैं कि 4 साल में हमने कहाँ पे पैसे लगाने, कंपेयर टू 10 के अंदर भी बहुत प्रॉफिट मौजूद है। बट आप कुछ लोग सोचते हैं कि हम ऑफ ग्राउंड जाएं या ऑन ग्राउंड जाएं, तो नाइन प्रिज्म आपके लिए आइडियल है कि पैसे भी आपको मिले, और इस वक्त कंट्रोल रेट है। अदरवाइज मैं आपको 10 का मशवरा देता, कंट्रोल रेट है, इसमें आप नाइन प्रिज्म में अपनी इन्वेंट्री सेट कर लें, अपनी इन्वेस्टमेंट कर लें, तो ये बहुत आपको ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। क्या होगा कि ये सारी आबादी में फिल हो चुका है, यहाँ पे भी घर बनना शुरू हो गए। ये क्यू ब्लॉक में पोजेशन है, ई में पोजेशन है, डी में, ई में, एफ में और जी में। 6 ब्लॉक में पोजेशन है, 10 ब्लॉक। लेकिन रेट में पहले भी बताया था कोई फ़र्क नहीं, पोजेशन लें आप नॉन पोजेशन लें, रेट बराबर है। लेकिन हमारे पास आया 25,000 प्लॉट है इसका कनाल का, 25,000 प्लॉट्स की इन्वेंट्री हमारे पास है। हमारे पास कुछ 4 से 6,000 प्लॉट 5 मरला का है, कोई 2-2,500 प्लॉट 10 मरला का है। तो ये बहुत बड़ा फेज़ है, इसके अंदर आप बहुत कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। आप यानी कि 4 साल बाद मैं आपको बताता हूँ कि मिनिमम इस वक्त प्लॉट अगर है हमारे पास 1,50 से 60 लाख रुपए का, तो वो 4 साल बाद आपका 3 करोड़ रुपए का होगा। और अगर हमारे पास इस वक्त प्लॉट है तकरीबन को 2.25 करोड़ रुपए का, तो वो 5 करोड़
5.5 5.25 करोड़ की इन्वेंट्री होगी। यहाँ पे इसमें काफ़ी फ़र्क पड़ेगा रेटों में, क्योंकि इस फेज़ की लोकेशन बहुत अच्छी है। वैसे रेट बढ़ते कब है, डिमांड के ऊपर, सप्लाई कम हो डिमांड ज़्यादा हो, तो डिमांड इसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगी, सप्लाई इसमें बहुत कम रह जाएगी। क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है कि काफ़ी लोग हैं जो अपने लिए प्लाट लेके रख लें, जिन्होंने घर बनाना है 2 से 3 साल के अंदर। यहाँ पे आपने क्या 2 से 4 साल की प्लानिंग कर रहे हैं कि हमने घर बनाना और कहाँ पे बनाए, जहाँ पे हमें इस वक्त कंट्रोल रेट पे प्लाट भी मिल जाए, और हमारा क्योंकि बजट भी उतना नहीं है कि हम 7 में चले जाएं, बजट नहीं कि हम 6 में चले जाएं, बजट नहीं कि हम 8 में चले जाएं। तो बेहतर है कि बजट ना होने के बावजूद भी आप DHA के टैग के साथ आप अपना एक कनाल का प्लॉट ले लें, 10 मरला का ले लें, 5 मरला का ले लें, लेकिन हो DHA में। और मैं एक चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आपको जब 3-4 साल बाद आप देखेंगे तो इस पोर्शन की, इस फेज़ की इतनी क्लियर लोकेशन हो जाएगी कि ये आपने कहना है कि हम बेटर हैं कि 7 में हमने नहीं लिया और यहाँ पे ले लिया। मीन्स कि आज 7 में 4 करोड़ का प्लाट आप लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप 2.5 करोड़ का प्लाट है, 1.5 करोड़ रुपए बचाएं आप, और 1.5 करोड़ रुपए बचाएं, और साथ में जब आपने घर बनाना है तो 1.5 करोड़ से 2 करोड़ प्रॉफिट भी आप साथ में लेके जाएं, तो टोटल आपको कोई 2 से 2.5 करोड़ रुपए की बचत हो जाएगी, जो कि आप उसके ऊपर ग्रे स्ट्रक्चर अपना तैयार कर सकते हैं। मीन्स के हमने घर तो अभी नहीं बनाना, लेकिन लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पे तो आबादी नहीं है तो हम फिर 7 में ले लें। भाई आपको 3 साल बाद यहाँ पे भी बहुत घर नजर आएंगे, क्योंकि जैसे जैसे ये पोजेशन एरियाज में घर बनना शुरू, यहाँ पे वो जियो के घर भी बनना शुरू हो गए हैं। जब इन्होंने एक्टिव होना तो ये रौनक बढ़ जाएगी, सराउंडिंग के एरियाज ने और ज़्यादा मूवमेंट पकड़नी और यहाँ पे लोगों ने ज़्यादा घर बनाने। क्योंकि पाकिस्तान में आपको पहले बताया कि ट्रेंड है कि देखा देखी, जैसे लोगों ने एक गली में घर बनता तो 2 प्लॉट वाले सोचना शुरू कर देते हैं कि हम भी यहाँ पे अपना घर बनाना शुरू कर दें, क्योंकि आबादी होती है और इंसान को देख के ज़्यादा अच्छा महसूस करता है, गैदरिंग हो। अदरवाइज अकेला तो कहीं पर भी हो, कीमती जगह पे भी आप नहीं रह सकते। तो हमें 2 पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि एंड यूज़र कहाँ पे खड़ा है, एंड यूज़र के लिए कितना मुफीद है ये फेज़, और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कितना अच्छा है। मीन्स कि आप अगर यहाँ पे सरमायाकारी करते हैं तो आपको तकरीबन कोई 100% के 75 to 100% की ब्रैकेट में प्रॉफिट आ सकता है। और अगर आप अपने लिए लेके रखना चाहते हैं तो आपको तब भी जाके 2 करोड़ 1.5 करोड़ 2.5 करोड़ की ब्रैकेट में बचत हो सकती है, फ़ायदा हो सकता है। इस वक्त ना कि आप फेज़ 7 में जाएं, ना कि अदर फेज़ में जाएं, तो आप 9 प्रिज्म के अंदर जो मूवमेंट अभी 7 में देख रहे हैं उससे ज़्यादा बेहतरीन माहौल होगा 9 प्रिज्म के अंदर। तो यहाँ पे आप अपना प्लॉट परचेज करके रख लेते हैं। रफली बताता जिन्होंने शॉर्टली बताऊंगा, वीडियो लंबी होगी काफ़ी। ए ब्लॉक में 2 करोड़ से लेकर 2 करोड़ 85 लाख का रेट है। पी ब्लॉक में तकरीबन 160 से लेकर 2 करोड़ 75 का रेट है। क्यू ब्लॉक में तकरीबन 2 करोड़ से लेकर आपको 285 की ब्रैकेट में प्लॉट मिलता है, जहाँ पे प्लॉट में बेच भी रहा हूँ। एक आर ब्लॉक में सस्ते प्लॉट है, लेकिन आर ब्लॉक की लोकेशन बहुत अच्छी निकलेगी कनाल की, तो वहाँ पे आपको तकरीबन 165-70 से 2 करोड़ 10 लाख की ब्रैकेट में प्लॉट मिल जाता है। 5 मरला आर में तकरीबन हमें कुछ 65 लाख से लेकर आप कह रहे हैं कि 90-95 की ब्रैकेट में मिलेगा, और 10 मरला जो है हमें तकरीबन कोई 130-35 से लेकर कोई 150-55 की ब्रैकेट में मिलेगा, 60 भी हो सकता है। बी ब्लॉक को मैं पहले भी रिकमेंड कर चुका हूँ कि बी ब्लॉक में आप बहुत मुनासिब रेट्स हैं इस वक्त, उसमें प्लॉट परचेज करके रख लें, फ्यूचर में उसकी लोकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, तो वो एक हब बन जाएगा और बेहतरीन लोकेशन, नियरेस्ट फेज 5 अंडरपास बना हुआ है, साथ में एसक्यूएल 11 के वो गेट भी खुल जाएगा, तो वो एनवायरनमेंट भी, तो एसक्यूएल 11 में डी सेक्टर जो है वो भी बहुत क्लोज है, वहाँ मस्जिद वगैरह भी बन गई, सारी चीज़ें वो अच्छी बन गई, और 9 टाउन से भी उसका रास्ता जो है वो ये वाला रास्ता खुल गया, तो ये अच्छा पॉकेट बन गया। पहले ये डेड एंड हुआ करता, ये अब सारा पोर्शन अच्छा बन गया। सी ब्लॉक में विलेज है, इसका इफेक्ट पड़ेगा नो डाउट, आज भी चरड़ विलेज का इफेक्ट पड़ता है, पंगाली का पड़ता है, जो अदर विलेज है इसमें फ़र्क पड़ेगा, जहाँ पे गांव में जिस ब्लॉक में उस पर फ़र्क पड़ेगा, तो सी में थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। बट ये वाला पोर्शन अच्छा है, ये गुजारा है, इसमें भी आपको 175-80 में प्लॉट मिलना शुरू हो जाता है, 65 में मिलना शुरू हो जाता है, मैक्सिमम सी में भी 275 की ब्रैकेट में रेट है। अगर हम डी की बात करें, डी और ई में, तो हमें बाउंड्री के ऊपर प्लॉट मिल जाता है, 140-45 से मिलना शुरू हो जाता है ई में, और मैक्सिमम 275 का। डी के अंदर हमें प्लॉट मिलता है 160 का,
और वो भी तकरीबन को 270 की ब्रैकेट में मैक्सिमम जाता है ऊपर वाले पोर्शन में, यहाँ पे गल्फ के पास, और यहाँ पे ये पीछे 2 कनाल के ऊपर जाके थोड़ा सा। एन ब्लॉक की अगर बात करें तो एन में सस्ते प्लाट 150 की ब्रैकेट से मिलना शुरू हो जाता है और मैक्सिमम 235-40 की ब्रैकेट में। अगर हम एम की बात करें नीचे वाले पोर्शन की, तो एम नीचे वाला पोर्शन जो लो है वहाँ पे 165, 60, 60, 55 में मिलना शुरू हो जाता है। मैक्सिमम ऊपर वाले पोर्शन में अगर हम जाएं तो यहाँ पे हमें 250-55 में 150 फीट के ऊपर भी प्लाट मिल जाता है। फिर मैं कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट का बहुत आइडियल टाइम है कि आप अपनी मर्जी का बेहतरीन प्लाट परचेज कर सकते हैं। एफ ब्लॉक में पोजेशन है और जी ब्लॉक में। एफ का जो एंड है वो भी तकरीबन 170, 80, 85 की ब्रैकेट में मिलता है, पोजेशन प्लाट है, और एंड उसका 275 है यहाँ पे अच्छे पॉकेट में। और जी की बात करें तो जी में भी हमें 2 करोड़ की ब्रैकेट में प्लाट मिल जाता है, मैक्सिमम 265-70 की ब्रैकेट के रेट है। एच ब्लॉक की बात करें तो एच ब्लॉक में यहाँ विलेज के पास हमें 155 का प्लाट मिलता है। अगर अच्छी जगह पे जाएं तो हमें फिर 190, 95 या 200 की ब्रैकेट में कह लें, मैक्सिमम 2.5 करोड़ की ब्रैकेट का, 260 की ब्रैकेट का, 150 फीट, वो भी गेट वाली लाइन में। और जे में क्योंकि 5 मरला है, 10 मरला, 5 मरला हमें को 45 से मिलना शुरू हो जाता है, और कोई 70 की ब्रैकेट में 75 में चला जाता है, और 10 मरला कोई 1 करोड़ 10 लाख से लेकर 1 करोड़ 25 तक मैक्सिमम कह सकते हैं आप। के में 5 मरला तो हमें अभी भी 60-65-60 तक मिल जाता है, और मैक्सिमम जो है वो 80 की ब्रैकेट का कह लें आप। 10 मरला जो है यहाँ पे तकरीबन 125-130 या 35 कह लें आप, और मैक्सिमम 155 की ब्रैकेट में अच्छी लोकेशन का। और एल ब्लॉक में 10 मरला 1 करोड़ की ब्रैकेट से शुरू होता है और 1 करोड़ 45 में जाता है। कनाल का यहाँ पे भी 2 रेट है। एक रेट है डेड एंड का जो 155-60 की ब्रैकेट में, और ऊपर वाले पोर्शन में आप जाते हैं तो आपको मिलता है तकरीबन कोई 190 से लेकर 235-40 की ब्रैकेट में। ये सारे रेट थे जो आपके सामने मैंने रखे। कोशिश मैंने की कि जो आपने मार्केट में जो इन्वेंट्री है उसकी बेस के ऊपर के मार्केट में करंट सिचुएशन में रेट कितना चल रहा है। बाकी मैंने जो बात पहले करनी थी कर दी कि इस वक्त हमें कहाँ पे क्यों जाना चाहिए। तो कोशिश होती है, और अपार्टमेंट के हवाले से भी जो वीडियो मैंने लगाता हूँ इस चैनल के ऊपर भी आ रही हैं और शेयर मार्केटिंग पाकिस्तान के ऊपर भी आ रही हैं। कोई भी क्यूरीज होती है आपकी रिलेटेड टू अपार्टमेंट पाकिस्तान पूरे में, लाहौर में स्पेशल अभी हमारा टारगेट है, तो आप हमसे कोऑर्डिनेशन करें 032288888429।